हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। यहाँ पर शुरू कर रहे हैं हम लोग आज आपका लेक्चर नंबर 5 ऑफ एचसीएफ एलसीएम। ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है सबके पास? ठीक है, स्टार्ट। चल देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन, ये आखिरी लेक्चर रहेगा इसका, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और बताएं क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए हमेशा कि एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। दो नंबर्स के, है ना, प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। ये अब सबको पता होता है, ठीक है ना। ये आपको पता होगा ही, मुझे लगता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एचसीएफ दिया है 6 और एलसीएम दिया है बच्चों 5040, और सामने आप रखेंगे एक नंबर है 210 और दूसरे नंबर का आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर अब आप 6 से इसको डिवाइड देते हो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 35, है ना, 35 मिल जाएगा। और 35 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 115 और 4 154 आएगा, जिसमें हम 35 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार डिवाइड जाने वाला है, और बचेगा 140, तो उसमें फिर से आपको 4 बार डिवाइड देने को मिलेगा। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा सेकेंड नंबर, वो भी 144। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये नहीं है कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया और आपने आंसर कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ बच्चों कि क्या ये बात आप जानते हो कि ये फॉर्मूला सिर्फ दो ही नंबरों पर लागू होता है। अगर मैं ये कह दूं कि कोई तीन नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा, क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। केवल ये जो फॉर्मूला है केवल दो ही नंबर्स पे लागू है, बाकी पे ये नंबर ये फॉर्मूला लागू नहीं है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं और अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कह रहे हैं कि एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट है 3321, एलसीएम एंड एचसीएफ, और आपको बता दिया कि एक नंबर ये है 369। तो हमें यहाँ से मिल सकता है सेकंड नंबर। क्या मिल सकता है बताओ? सेकंड नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि आप बताइएगा एचसीएफ क्या है, इनका एचसीएफ क्या है, ठीक है। तो एचसीएफ हम बाद में देखेंगे, पहले हमें दूसरा नंबर ढूंढ लेना है बच्चों। सेकंड नंबर कैसे निकलेगा? 9 से डिवाइड करने पर ये 41 है, 9 से डिवाइड करने पर ये 33 टाइम्स, फिर 62 में 6 टाइम्स, और फिर 81 में 9 टाइम्स। और 41 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 9 टाइम्स। तो हमें पता चल गया भाई सेकंड नंबर जो है वो है आपका 9। दूसरा नंबर क्या है बताओ? 9 है। अब 369 और 9 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो इनका एचसीएफ बच्चों यही 9 आ जाएगा, और ये आपका आंसर, ठीक है। तो कोई मुश्किल काम नहीं था, ये आराम से आपने क्वेश्चन कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब दो नंबर्स का एलसीएम ये है और उनका एचसीएफ ये है, एक नंबर ये है और सेकंड नंबर पता करना है, तो बिल्कुल ये सेम एज प्रीवियस है, तो आप इसको अपने आप करेंगे, ठीक है। ओके, चल नेक्स्ट। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है बच्चों, ध्यान देंगे अब यहाँ पर। अब मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। लेट रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स, रेशियो ऑफ टू नंबर्स बी R1 एंड R2।
अगर मैं कहूँ दो नंबर्स का रेशियो R1 और R2 है ना, और उनका एंड HCF इज H, अगर उनका HCF H है ना, तो ध्यान देंगे आप, अगर ऐसा कोई कभी भी केस मिल जाता है तो आपका जो फर्स्ट नंबर होगा बच्चों वो R1 इंटू HCF होगा, ध्यान रखिएगा, R1 इंटू HCF, R1 इंटू HCF होगा। और इसी तरह अगर आपको सेकंड नंबर पता करना है बच्चों, तो सेकंड नंबर हमेशा ध्यान रखिएगा वो होगा R2 इंटू HCF, है ना। अगर आपको थर्ड नंबर पता करना है तो ऐसे ही आपको R3 दिया होगा और R3 इंटू HCF आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो आपको चीज याद रखनी है वो है कि एलसीएम क्या होगा बच्चों। ऐसे केस में एलसीएम हमेशा R1 R2 और अगर और भी रेशियो दे रखे हैं उन सब का प्रोडक्ट किससे कर देते हैं हम, HCF से। तो ये जो आपको दिख रहा है ये हो जाएगा आपका एलसीएम, हमेशा ध्यान रखना। अगर दो ही नंबर है तो सम भी पूछा जा सकता है, तो R1 प्लस R2 इंटू HCF इनका सम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है इसको आप ध्यान रखेंगे और आप आराम से फिर क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है और इसी सीरीज को हम आगे लेके चलेंगे बच्चों। तो देखिए जरा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो नंबर है जिनका रेशियो है 5 और 7, या R1 और R2 दे रखा है और उनका एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट दे रखा है आपको इतना, देन सम ऑफ नंबर्स बताना है। तो हमें देखो ये पूछा हुआ है सम, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा बस HCF। क्या चाहिए भाई, HCF निकालना होगा, अभी निकाल लेते हैं। देखो तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो पहला नंबर होगा 5 इंटू HCF, दूसरा नंबर होगा 7 इंटू HCF, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और सामने हम रख देंगे प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम है ना HCF। 1 2 कितना कितना 1 2 6 3 5। तो अब जरा डिवाइड कीजिए 5 से, 5 से 2 बार, फिर 5 बार, फिर 2 बार और फिर 7 बार। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा ये देखिए 3 बार, 42 में 6 बार और 1 बार। तो आपको HCF का स्क्वायर पता चल गया ये, और यहाँ से HCF निकल के आ रहा है बच्चों 19। अब HCF अगर 19 आ रहा है तो आपने बता देना है सम क्या होगा। सम होगा R1 प्लस R2 दैट इज 5 प्लस 7 और इनटू HCF इज 19। और इस तरह से आप इजीली आंसर बता सकते हो, 12 इंटू 19 हो जाएगा 228। तो बी ऑप्शन आपका आंसर। ये कॉन्सेप्ट आप एक बार दोबारा से देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सम एंड डिफरेंस, यहां से हटा देंगे। सम एंड डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज दिस। तो देखिए बच्चों एलसीएम और HCF का जो सम है वो आपको गिवन है कितना 512, और एलसीएम और HCF का जो अंतर है वो गिवन है आपको कितना 496। तो यहाँ से अगर आप चेक करें, जब आप जोड़ेंगे ना तो डबल एलसीएम आपके सामने आ जाएगा, है ना, डबल एलसीएम आपके सामने होगा। ठीक है, तो डबल एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 8, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा देखिए 10 का 0 और यहाँ 10 पूरा 10 आ जाएगा। तो इसीलिए एलसीएम हो जा रहा है आपका 504। और इसी हिसाब से HCF अगर आप निकालेंगे ऊपर रिप्लेस कर देंगे 504 को, तो 4 में ये कितना जुड़ गया है 8 जुड़ गया है, तो इसीलिए HCF 8 आ जाएगा। अब पूछ रहे हैं तो वन नंबर है 72, तो बच्चों 504 और 8 का मल्टीप्लाई एक नंबर बता देगा आपका 72 और दूसरा नंबर आपको निकालना होगा। तो इसीलिए यहाँ डिवाइड करने पे तो आ जाएगा बच्चों 9, 9 यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 56, और इसीलिए पता चलेगा कि आपका सेकंड नंबर है 56।
ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर आ जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, जब भी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है ना, यहाँ टू नंबर है, तो अगर आप डिवाइड करते हो HCF से, तो ध्यान रखिएगा बच्चों ये LCM निकल के आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन में LCM है आपके पास 5775, और ऐसे ही अगर आपने प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड किया आपने LCM से बच्चों, तो आपको हमेशा यहाँ HCF मिल जाएगा, और जो इस क्वेश्चन में दे रखा है 525, नो सॉरी 25 ओनली, है ना 25। अब ये कह रहे हैं, तो हमें पता है देखो LCM 5775 है और HCF जो है वो 25 है, और एक नंबर भी आपको दिया हुआ है कितना 525, और दूसरा नंबर आपको पता करना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं इसको, 2 बार और 1 बार, 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा आपका 2 बार और 7 बार और 5 बार, तो इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर 275। ठीक है, तो जो ऊपर दो चीजें लिखी हुई है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF एंड LCM, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर 25 है ओनली। चलिए अगला क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 528 एंड देयर HCF इज 33, तो सम क्या होता है जब बताना, सम होता है R1 R2, यानी ये दो नंबर्स का रेशियो, और इनटू HCF करते हैं तो सम आ जाता है, तो आपने कहा कि सम है 528 और HCF 33 है। अच्छा, मतलब आपको R1 और R2 नहीं पता है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 33 से, तो आपको पता है यहाँ 1 टाइम जाएगा और फिर 6 बार जाएगा, तो आपको पता चल गया बच्चों R1 प्लस R2 जो है वो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा। अब समझिए ध्यान से, तो आपने जो पता किया है वो दोनों का सम पता कर लिया, तो वो कह रहा है पॉसिबल बताओ कितने पेयर होंगे, तो भाई 1 और 15 भी हो सकता है, 2 और 14 भी हो सकता है, 3 और 13 हो सकता है, 4 और 12 हो सकता है, भाई 16 लाना है हमें तो 12 हो सकता है, 5 और 11 हो सकता है, 6 और 10 हो सकता है, 7 और 9 हो सकता है, 8 और 8 हो सकता है, 8 और 8 हो सकता है। तो बच्चों इतने पेयर पॉसिबल हैं क्या, ये बताओ। नहीं, इसमें क्या होगा बच्चों, मैंने क्या कहा था कि R1 और R2 जो होंगे ना वो रेशियोज ऑफ नंबर होंगे, और रेशियोज का मतलब ये है बच्चों कि ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। कौन से नंबर होने चाहिए, को प्राइम, मतलब इनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अब आपने ये रेशियो ही निकाले हैं, लेकिन बच्चों ये दोनों को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है। इसीलिए बच्चों आपके केवल आंसर में 8 नहीं बल्कि कितने पेयर रहेंगे, 4। तो वही R1 और R2 हो सकता है जो को प्राइम बना रहा हूं, ध्यान रखेंगे सब। को प्राइम नहीं बनाएगा तो वो काउंट नहीं किया जाएगा पेयर में। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, दो नंबर्स का सम ये है और HCF ये दिया। फिर से हमारा यही काम होगा बच्चों कि R1 प्लस R2 निकालने के लिए हमें प्रोडक्ट सम ऑफ नंबर्स को, यानी कि 1 2 2 2 4 को
डिवाइड करना होगा एचसीएफ मतलब 68 से, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 बार, और 4 से 3 बार और 0 6 बार। 17 से डिवाइड करोगे तो 1 बार, और आ जाएगा अपन 36, तो उसमें चला जाएगा 8 बार। अब इस बार R1 R2 आपको क्या मिल रहा है 18। तो क्या क्या हो सकता है बच्चा, कितने पेयर हो सकते हैं, 117 हो सकता है ना, 216 नहीं होगा, 315 नहीं होगा, 414 नहीं होगा, है ना, 5 और 13 हो सकता है ना, 6 और 12 नहीं होगा, 7 और 11 है पॉसिबल है ना, इसके बाद 8 और 10 आएगा नहीं, 9 और 9 नहीं, तो आंसर हुआ 3 पेयर बच्चों बस। तो जो को प्राइम नहीं होगा उसे हम लोग हटा देंगे हमेशा। क्लियर है सभी को ये बात है। नेक्स्ट ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन, HCF of two natural numbers AB is 39 and their LCM is 390. Okay. How many sets of AB possible? देखो बच्चों, तो LCM के लिए अभी एक फॉर्मूला लिखा था हमने, LCM is equal to R1 R2 HCF। तो LCM आपने कह दिया सर 390 है, R1 R2 और ये आपने दिया 39 है, फिर R1 और R2 का प्रोडक्ट निकल आया 10, ये डिवाइड करोगे तो 10 है। अब ये प्रोडक्ट कब कब पॉसिबल है, 1 इंटू 10 पे पॉसिबल है, 2 इंटू 5 पर पॉसिबल है, और कहीं पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 2 ही पेयर बन सकते हैं, आंसर हो जाएगा। तो अब प्रोडक्ट देखना है आपको, सम नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो अभी आपने कहा कि एलसीएम इज इक्वल टू R1 R2 HCF। तो हमने कहा कि भाई ये लिखा है 2028 और आगे 13 इंटू R1 इंटू R2, ठीक है। अब डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बताइए, अच्छा एक सॉरी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है ना यहाँ पर, तो ये नहीं होगा, ठीक है, रुको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है इसीलिए हमें यूज करना होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो देखो बच्चों, दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या हो सकता है बताओ, R1 HCF R2 HCF हो सकता है कि नहीं। तो ये हमें दे रखा है 2028, R1 का पता नहीं, लेकिन ये R2 इंटू 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो R1 और R2 का प्रोडक्ट आएगा, तो कीजिए 13 से डिवाइड, 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम और आ जाएगा ये 72 यानी कि 5 टाइम्स और 6 टाइम, फिर 13 से डिवाइड करोगे तो 12 टाइम्स, तो R1 R2 12 आ गया। अब ये कब कब पॉसिबल है, 112 पर, है ना, 2 6 हटा देंगे, 3 4 रख लेंगे, बस यही प्रोडक्ट पॉसिबल है आंसर। तो इसके भी 2 पेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आई गई होगी, क्लियर। अब ये क्वेश्चन ये वाला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहा जा रहा है HCF 16 है और LCM ये है। अब यहाँ पर हमारा LCM इज इक्वल टू R1 R2 HCF यूज हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे आप 2640 और इसे डिवाइड कर देंगे बच्चों 16 से, और R1 R2 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो आएगा 1, अब रह जाएगा 104, 104 में 6 टाइम्स, फिर बचेगा आपका 80, तो 5 टाइम्स, तो ये हो गया आपका R1 और R। कब कब हो सकता है, 1 इंटू 116 5 हो सकता है, 5 इंटू 33 हो सकता है,
है ना, 15 × 11 हो सकता है। तो बच्चों 1:165 भी हो सकता है, जो आपका आंसर बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें अगर आपने 16 का मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों नंबर 3 डिजिट के नहीं बनेंगे। ऐसे ही 5 और 33 में भी अगर आप 16 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये भी नहीं बनेगा, इसलिए आपका आंसर होगा 15 और 11 से बना हुआ नंबर। तो 15 11 से बना हुआ नंबर मतलब एचसीएफ का मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपका 176, ये आ जाएगा आपका 240, यही आपका आंसर होगा। तो 176 और 240 बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ध्यान लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की बातें हम लोग यहीं पर रखते हैं, और इस तरह से मैंने आपके साथ एचसीएफ की सारी बातें शेयर कर ली हैं, और आप सभी लोग अब प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रैक्टिस शीट दे दी जाएंगी, और अगर आपको स्पीड तेज लगती है तो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, देन आफ्टर आप अपना सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप बता सकते हैं चैट में कमेंट करके। थैंक यू बच्चों।